जय श्री राम दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल हमारे सांड नरसिंहपुरिया में, जिसमें कि हम निफ्टी बैंक का वीकली एनालिसिस लेके आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, निफ्टी बैंक ने अच्छी खासी क्लोजिंग दिखाई है और क्लोजिंग है 47,709 की, जो कि वीकली बेसिस की क्लोजिंग दिखा रहा हूँ मैं आपको। और जैसे ही निफ्टी बैंक यहाँ पर क्लोज करता है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने एक हल्का सा बुलिश पैटर्न क्रिएट किया है, और जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इस टाइप से कैंडल फॉर्म की है, और हम यहाँ पर सपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से निफ्टी बैंक ने सपोर्ट लिया है। ये देख सकते हैं आप। अगर हम इसको छोटा करें तो यहाँ पर जो बायर थे उन्होंने पूरा जोर लगाया और यहाँ से निफ्टी बैंक को ऊपर ले गए। और इस हफ्ते निफ्टी बैंक ने पिछले वीक के लो को तोड़ दिया था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही निफ्टी बैंक तोड़ता है और निफ्टी बैंक तुरंत वहाँ से बाइंग हो जाती है। जैसे ही बाइंग होती है, आप देख सकते हैं कि जो आज की क्लोजिंग है, पिछले वीक की क्लोजिंग है, वो उन्होंने ऊपर करा के बायर्स ने दे दी, और ये क्लोजिंग इस कैंडल के थोड़े ऊपर है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अब नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, अब रिजल्ट सीजन चालू हो चुका है और क्वार्टर सी का रिजल्ट भी चालू हो गए। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम निफ्टी बैंक को ट्रेड करें, जिससे कि हम अपना प्रॉफिट वीकली बेसिस पे देख सकते हैं। तो अभी तक तो क्या हुआ, पिछली वीक का लो टूटा, लेकिन क्लोजिंग ऊपर करा ली उनने। तो फिर हम यहाँ से अब ट्रेड कैसे लें, ये देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये ट्रेंड लाइन है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। जो ऑल टाइम हाई था 48,600। तो इसके आसपास अभी निफ्टी बैंक सबसे ऑल टाइम ट्रेड पे क्लोज किया हुआ है। अगर यहाँ से हम देखें, निफ्टी बैंक कल अगले वीक में जहाँ भी ओपन होता है, अगर इस कैंडल की हैमर कैंडल टाइप बनी है, इसको अगर ये जो ट्रेंड ब्रेक करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही से इनके स्टॉप लॉस, इन सभी वीकली स्टॉप लॉस कटने लगेंगे और डेली स्टॉप लॉस में कटने लगेंगे। जैसे ही 48,000 का, जो कि राउंड फिगर है, क्योंकि 47,709 पे क्लोजिंग दी है ना, तो जैसे ही 48,000 क्रॉस करेगा और 48,100 के आसपास जैसे ही ये ऊपर से क्लोजिंग देगा इंट्राडे बेसिस पे, तो हमको यहाँ पर रास्ते दिख जाएंगे सीधे 48,666 के हमको रास्ते खुलते हुए दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 48,666 ही हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। और क्वार्टर सी का रिजल्ट है जो मेजर आपको चंक दिखेगा, जिस क्वार्टर सी के रिजल्ट में ही आपको ये निफ्टी बैंक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिखेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही इसकी क्लोजिंग 48,100 के ऊपर होगी, आप वहाँ से बुलिश ट्रेड का एक व्यू बना सकते हैं और बुलिश ट्रेड के लिए आप प्ले आउट कर सकते हैं। जैसे ही 48,100 के ऊपर क्लोजिंग होगी, आप वहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर ले सकते हैं, और ऑल टाइम रेजिस्टेंस के लिए आप इस रेजिस्टेंस को, इस तक के ट्रेड के लिए ले सकते हैं। जैसे ही हम वहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही कुछ बैंकों के रिजल्ट, क्वार्टर सी का रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे, तो हमको वहाँ कुछ कंपोनेंट्स वगैरह भी ध्यान रखने होंगे। जैसे HDFC बैंक है, इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है, SBI बैंक है, इन सब में भी हमको देखना है कि कैसे कैसे ये बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर भी हमको देखने को मिलेगा। और निफ्टी 50 ने तो ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस कर ही दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग में हम कुछ चलेंगे, जिससे कि हम अपना व्यू आगे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। और ये बुलिश पैटर्न कहाँ तक जारी रहेगा हमारा, ये बुलिश पैटर्न में हमको 48,888 तक हमको ये नेक्स्ट टारगेट मिलेंगे। और जैसे ये टारगेट अचीव होता है, हमारे 49,000 के नेक्स्ट टारगेट खुल जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी 50 भी अभी जो क्लोजिंग दिखाया है, उसके हिसाब से निफ्टी 50 भी 21,894 पे क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी 50 भी अपने ऑल टाइम हाई को पार करते हुए क्लोज करके अब ये 22,000 के लिए चल चुका है। और मुझे लगता है कि 22,000 और 22,200 ये एक निफ्टी 50 का टारगेट दे रहा हूँ मैं, निफ्टी 50 का टारगेट दे रहा हूँ मैं। तो वो निफ्टी 50 का टारगेट खुल चुका है। तो ये निफ्टी 50 के टारगेट भी आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे अभी दे दिए। निफ्टी बैंक में वीडियो में बता दे रहा हूँ मैं। अगर निफ्टी 50 ऊपर लेके आता है, तो निफ्टी बैंक को भी ड्रैग कर लेगा, खींच लेगा, और इस तरीके से आपको टारगेट मिल जाएंगे। और यही टारगेट आप इसमें भी अचीव कर सकते हैं कि इसके नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएंगे, वो भी हमको 49,055 तक के टारगेट हमको डायरेक्ट खोलते हुए देखेंगे। और ये निफ्टी बैंक भी
अगले वीक में इस तरह से बिहेव करके। बाय चांस अगर ये नीचे की तरफ जाता है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? इसमें पॉसिबिलिटी एक ये होती है कि यही जो मेजर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसी ट्रेंड लाइन पर हमको नज़र रखनी पड़ेगी, ये वाली और एक ये वाली, और ये हो गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस। तो मेजर रेजिस्टेंस होगा 48,666, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से बिहेव करेगा, ऐसा जाएगा और नीचे जाएगा, तो यहाँ पर रीटेस्ट करता हुआ देखेगा, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, और ये जो रेंज है, ये जोन है, इसी जोन पे निफ्टी बैंक पर सपोर्ट लेगा, और वीकली बेसिस पे हम यहाँ से फिर बायर को एक्टिवेट होते हुए देखेंगे। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से निफ्टी बैंक पर ट्रेड करेंगे। और निफ्टी बैंक जो अभी हाल फिलहाल में CPI, इंडियन के CPI के जो आंकड़े आए हैं, तो महंगाई, CPI इन्फ्लेशन थोड़ी सी हाई आई है, तो उसको भी हम देख सकते हैं कि CPI इन्फ्लेशन थोड़ा सा हाई आया है, तो ये थोड़ी रेड सिग्नल है इंडिया के लिए, मार्केट के लिए। और हम इंटरनेशनल मार्केट और क्रूड का ऑल बिहेवियर देख सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों से हूती विद्रोह पर अमेरिका हमला कर रहा है, तो उसको देख के भी डॉलर वगैरह है ना, और क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल भी एक मेजर पार्ट हो सकता है, जिसको हम देख के ध्यान में रख के ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमको नेक्स्ट वीक जो आने वाला है उसमें ट्रेड लेना है, और इस तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा सपोर्ट है वो हमारा सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट हमारा रहेगा 46,800 के पास में, तो इसको हम दे देते हैं S1 नाम। और सेकंड सपोर्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 47,222 पे, तो हम इसको लिख लेते हैं S2। तो ये हमारा हो गया S2 47,222 पे, और वो हो गया हमारा फर्स्ट सपोर्ट 46,800 से 900 तक में। तो ये एक सपोर्ट है जहाँ पर हमको बार बार देखना पड़ेगा। इसके लिए अगर लो ब्रेक होता है, तब जाके हम कहीं लो ब्रेक हो और उस लो के नीचे अगले दिन ट्रेड करें, तब जाके हम उसको मानेंगे कि ये कुछ नेगेटिव फॉर्म पैटर्न हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है तब हम इस पर नजर बना